गुड इवनिंग सभी को। हम लोग आज का जो टॉपिक लाए हैं वह बिहार के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्य, ठीक है, मतलब फोक डांस, हम उसके बारे में देखेंगे। और आपके जितने भी अभी इन आपका कह सकते हैं कमी एग्जाम है जो आने वाला है, उसमें उस एग्जाम के लिए काफी कह सकते हैं आपको बेहद लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं कि पहला जो डांस है वह कौन सा है, तो छऊ नृत्य। कौन सा है? छऊ नृत्य। अब जो छऊ नृत्य है, यह नृत्य तो हर बच्चा को पता है कि छऊ नृत्य बिहार का, चलिए आप बना देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि यह नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पुरुषों के द्वारा। और ऑप्शन वहां पे रहेगा महिलाएं, पुरुषों, ठीक है ना, कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। और यह नृत्य किससे संबंध है? आपका आंसर क्या होगा? युद्ध, ठीक है ना, मीन्स युद्ध से संबंध है यह नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? तो छऊ। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, जो नृत्य का बात करते हैं वो है कर्मा। जो कर्मा नृत्य है, नेक्स्ट कर्मा नृत्य। अब इसके बारे में समझेंगे कि कर्मा नृत्य हम लोग तो जानते हैं बिहार स्टेट का है, लेकिन यह नृत्य किसको संपन्न है? तो कर्म देवता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देवता को समर्पित है कर्मा नृत्य? आपका आंसर होगा कर्म देवता। नेक्स्ट है, यह बिहार में किन व्यक्तियों के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आदिवासी जनजाति। आदिवासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? तो याद रखेंगे, आदिवासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो ये आपका हो जाएगा कर्मा नृत्य, ठीक है। बहुत आसान है ये सब टॉपिक को, आपका हर एग्जाम में कहीं आप 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर देंगे ताकि और छात्र इनका लाभ उठा सकें। चलिए दूसरा है कि कठघोड़वा नृत्य। और ये जो नृत्य है कठघोड़वा, ये भी तो बिहार से संबंध है, ठीक है। अब यहां पे बात आता है कि यह नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है, ये बात है। और सेकंड अगर देखेंगे, इनका आकार या किस वस्तु से मिलता जुलता है, ठीक। तो इस नृत्य को नर्तक के द्वारा अपनी पीठ पर बांस की खपचियों, ठीक है ना, बांस की खपचियों से बना घोड़े के आकार। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, एग्जामिनर बैठा हुआ है आपको फंसाने के लिए कि कठघोड़वा जो नृत्य है वह किस आकार का है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा घोड़े के आकार। ऑप्शन क्या दे देगा आपको? घोड़े के आकार दे देगा, ठीक। आपको ऑप्शन दे देगा बैल, ऑप्शन दे देगा पक्षी। तो ऐसा कुछ वो ऑप्शन बना देगा ताकि आप फंस जाएं उनके जाल में। तो आपको फंसा नहीं है। आपका आंसर क्या होगा कि घोड़े के आकार जैसा यह नृत्य जो बनाया जाता है, ठीक है ना। और बांस की खपचियों पूछेगा किन लकड़ी का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा? बांस की खपचियों के द्वारा। नेक्स्ट आएंगे, जो थर्ड है, नेक्स्ट है धोबिया नृत्य। जो धोबिया नृत्य है, यह नृत्य जो मनाया जाता है वह बिहार में किसके द्वारा? इस बात का हम लोग देखते हैं, जिक्र करते हैं। तो धोबिया नृत्य बिहार के धोबी समाज, बिहार के कौन समाज? तो देखिए समाज तो कई वर्गों में बांटा हुआ, हर किसी को पता है। तो यहाँ पे धोबी समाज का प्रमुख नृत्य माना गया है। कौन सा? तो धोबिया नृत्य। नेक्स्ट आते हैं पवरिया नृत्य। जो पवरिया नृत्य है, अब पवरिया नृत्य के बारे में देखते हैं कि यह नृत्य जो है किनके द्वारा मनाया जाता है, किस अवसर पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न आपका छप गया कि यह पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है पवरिया। एग्जाम में अगर कंफ्यूजन है तो देखिए पौ से पवरिया और पौ से पुरुष। तो पौ से पवरिया, पौ से पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना। स्त्रियों की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य पवरिया नृत्य कहलाता है। अब बात को पहले सुनेंगे, क्या कह रहा है कि पुरुषों के द्वारा मनाया तो जाता है, लेकिन पूरा का पूरा जो वेशभूषा है वह स्त्री के जैसा ही रूप ले लेता है, ठीक है। मतलब स्त्री के जैसा पूरे वह वेशभूषा में बन करके इस नृत्य को मनाया जाता है पवरिया, ठीक, समझ गए होंगे। अगला है जोगिया नृत्य। जोगिया नृत्य जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यह नृत्य सबसे पहले किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? जोगिया नृत्य। तो जोगिया नृत्य जो मनाया जाता है यह आपको बेसिकली होली। कौन सा त्योहार? तो आपको पता होना चाहिए कि होली त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सा?
जोगिया नृत्य, और यह पुरुषों और महिलाओं, बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दोनों तरह के मनाया जाता है, याद रखेंगे जोगिया नृत्य। ठीक है, मतलब पुरुष भी मनाता है और महिलाओं के द्वारा भी मनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि जोगिया जो नृत्य है वह किसके द्वारा मनाया जाता है, आपका आंसर होगा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है झिझिया नृत्य। अब देखिए जो झिझिया नृत्य है, ये नृत्य सबसे पहली कि किस पूजा के अवसर पर मनाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा, तो दुर्गा पूजा। ठीक है ना, दुर्गा पूजा जो भी सामने में आ ही रहा है, दुर्गा पूजा, और इसी अवसर पर मनाया जाता है कौन सा नृत्य, तो आपका आंसर होगा झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि किस मंथ में मनाया जाता है, तो मंथ आपका हो जाएगा अक्टूबर। क्या हो जाएगा, अक्टूबर। नेक्स्ट आएंगे खिलडीन नृत्य। अब आइए, जो खिलडीन नृत्य है यह जो मनाया जाता है, यह नृत्य विशेष अवसर पर मनाया जाता है। विशेष अवसर मनाया जाता है जब अतिथियों के मनोरंजन के लिए। और यह नृत्य कब मनाया जाता है, मान लेते कोई गेस्ट आया, कोई अतिथि आया, उसके सम्मान में एक नृत्य बनाया जाता है जिसको कहते हैं खिलडीन। कौन सा कहते हैं, खिलडीन। देखिए अतिथि आएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा, बिना अतिथि को खिलाए आप उसको भेज नहीं सकते हैं। तो प्रश्न दिमाग में सेट हो गया होगा, अतिथियों के मनोरंजन, यानी उसको खिला खिला के मनोरंजन करवाइए, अतिथि को रखिए 2-4 दिन। ठीक है ना, तो अतिथियों के मनोरंजन के लिए जो नृत्य करवाया जाता है बिहार में, उसको कहते हैं खिलडीन। ठीक है, खिलाइए और डांस करवाइए अतिथि को। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, लौंडा नृत्य। अब ये जो नृत्य है, ठीक है ना, ये नृत्य बेसिकली मुख्यतः कौन सा क्षेत्र में मनाया जाता है, तो भोजपुर के क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की के रूप में धारण करता है और पूरी तरह श्रृंगार करके नृत्य करता है। अच्छा बात देखिए, समझेंगे आप। अभी इसके पहले जस्ट जो पढ़ाए थे कि एक पुरुष महिलाओं की तरह वेशभूषा में आकर के नृत्य जो करता है, उस नृत्य को कहते हैं पवड़िया। अभी आपको बताए थे, देखिए पवड़िया कहाँ है, यहाँ पे, यही क्वेश्चन आपको बताए थे सेम। वहां पे यहाँ क्या है कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के वेशभूषा में, और ये प्रश्न क्या है कि लड़का लड़की की वेशभूषा में। देखेंगे आपको सिमिलरिटी बता दिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये है लौंडा नृत्य, इसमें क्या कह रहा है कि लड़का लड़की के रूप में धारण करता है और पूरी तरह श्रृंगार, लड़की के जैसा श्रृंगार करके, पूरा लिपस्टिक वगैरह सब लगा करके, और आपको तैयार है नृत्य करने के लिए। कौन सा नृत्य, तो लौंडा नृत्य। नेक्स्ट आएंगे, झरने नृत्य क्या कह रहा है। जो झरने नृत्य है, ये जो नृत्य है किस अवसर पर मनाया जाता है, आपका आंसर होगा मुहर्रम। मुहर्रम के अवसर पर, मुहर्रम त्योहार के अवसर पर। मुहर्रम किसका फेस्टिवल है, तो मुस्लिमों का, सभी को पता है। अब देखिए जो ये मुहर्रम है, इस अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि यह जो है 100 गीत गाते हुए बनाया जाता है। कैसा, यानी सैड सॉन्ग कह सकते हैं। 100 गीत गाया जाता है और यह एक तरह का क्या है, लोक नृत्य है जिसका नाम है झरनी। ठीक, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट किस बात पर आपको इसमें ध्यान देना है कि यह मुहर्रम के अवसर पर मनाया जाता है। आपको ऑप्शन देगा मुहर्रम, आपको ऑप्शन देगा नवरोज, आपको ऑप्शन देगा फारसी त्योहार, आपको ऑप्शन दे देगा हिंदू त्योहार। तो आंसर क्या होगा, मुस्लिमों का एक त्योहार मनाया जाता है मुहर्रम। नेक्स्ट आइए, विद्यापति नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति नृत्य, इस नृत्य में कवि जो विद्यापति, सबसे पहले प्रश्न तो एग्जामिनर आपको यही पूछने के लिए बैठा हुआ है कि विद्यापति है एक कौन, तो आपका आंसर होगा कवि। एक क्या है, कवि है। ठीक है ना, उस पदों को गाते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है और यह नृत्य जो मनाया जाता है वह पूर्णिया वाले क्षेत्र में, पूर्णिया जो बिहार का जिला है, पता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे सबसे कम लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर,
और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा नृत्य तैयार किया जाता है, तो विद्यापति। विद्यापति एक कौन व्यक्ति है, तो कवि हैं। नेक्स्ट आइए, कजारी नृत्य। जो कजारी नृत्य है मुख्यतः मानसून के समय बनाया जाता है। मानसून मतलब जैसे वर्षा हो गया, वो सब जो आता है उस समय मनाया जाता है कजीरा। अगला है, इसके माध्यम से बारिश के द्वारा कैसे पृथ्वी पर लोग खुश रहते हैं, इसका वर्णन किया गया है। जैसे देखते होंगे आप, अगर आप डेजर्ट जगह जाते हैं, मरुभूमि, तो वहां पे अगर बारिश किसी दिन हो गया तो मान के चलिए कि वहां के जो लोकल के जो लोग हैं, जो निवास करते हैं, उनको बड़ा खुशी होगा अंदर से कि आज बारिश हुआ, आज हमें बारिश देखने को मिला। तो ऐसा ही कुछ यहाँ कहा जा रहा है कि मानसून जब आगमन होता है, यानी तो आप सबसे सटीक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसान लोगों को जब खेती का समय आता है तो अगर बारिश पड़ गया तो उन लोग बड़ा गदगद हो जाता है, ठीक है ना, कि बारिश हुआ, अब हमारा फसल जो होगा बहुत तेज गति से वृद्धि करेगा और अच्छा फसल से भी होगा। नेक्स्ट आइए, अगला जो है वो है करिया झूमर नृत्य। जो करिया झूमर नृत्य है वह एक्चुअली महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंट, और इसको VVI कर सकते हैं, और कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कौन सा नृत्य, तो करिया झूमर नृत्य, और ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, महिलाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती है, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी, सब एक दूसरे से हाथ को क्या करेगा, कंधे पर कंधे लगा करके, ठीक है ना, चारों ओर राउंड लगाएगी। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा, और करिया झूमर नृत्य ये था आपका लोक नृत्य। अब जो लोक नाट्य है, ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। लोक नाट्य देखिए आ गया बिहार के, और ये भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ विश्व बिहार, क्योंकि अभी जो सामने हम लोग का एग्जाम है हर बच्चा को वह बिहार, जैसे आपको BPSC है, ठीक है ना, एग्जाम कब BPSC का, तो 30 तारीख को BPSC का एग्जाम है, और 26 और 27 दो डेट है, और ये कौन सा मंथ में है, नवंबर। और ये किसका एग्जाम है, तो बिहार सचिवालय का है, ठीक है ना, बिहार सचिवालय का एग्जाम है। वह कब, तो 26-27 नवंबर। अब दोनों एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है। आइए, पहला है विदेशिया लोक नाटक। तो विदेशिया जो होता है यह 20वीं सदी से स्टार्ट हुआ। देखिए बहुत से विदेशिया, बहुत से 20वीं सदी कब हुआ है, तो 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया। और यह नृत्य थिएटर के रूप में भोजपुरी क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन सा, विदेशिया। अब आगे और देखते हैं कि विदेशिया जो नृत्य है उस शैली का पिता जो कहा जाता है वह किसको माना गया है, तो भिखारी ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि विदेशिया नृत्य सबसे पहले किस सदी में आया, तो 20वीं सदी में मनाया जाता है। कौन सा क्षेत्र में, तो भोजपुरी क्षेत्र में मनाया जाता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि भोजपुरी क्षेत्र में मनाया जाता है। इनके पिता कौन है, तो पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, भिखारी ठाकुर। इस नृत्य में समाज के विरोधी मुद्दे को उठाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, ऐसा कुछ मुद्दा है तो बिहार में इसी नृत्य के, इसी नाटक के द्वारा उठाया जाता है। विदेशिया नृत्य में जो मुख्य भूमिका होता है, ठीक है ना, महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकार करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है जो विदेशिया लोक नाटक है, महिलाओं का पूरा पात्र पुरुषों के कलाकार बनकर इसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और इस नाटक का जो प्रारंभ होता है मंगलाचरण से होता है। क्या प्रश्न तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, डोमकच। नेक्स्ट जो है आपका लोक नाटक डोमकच। यह पूर्णतः महिलाओं के द्वारा, मतलब इसमें पुरुषों का कोई बात ही नहीं करना है अब आपको, कि डोमकच जो है यह पूरा महिलाओं के द्वारा मनाया गया एक लोक नाटक है। और यह हास परिहास परिपूर्ण पारिवारिक उत्सव पर किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे जट जाटिन, एकदम इसको VVI लगा लेंगे। यह लोक नाटक जो होता है सावन से स्टार्ट होता है और कार्तिक मास पूर्णिमा तक चलता है। नट जाटक जो है यह केवल और केवल अविवाहितों के द्वारा ही किया जाता है, मतलब विवाहित का कोई यहाँ पे कार्य नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि विवाहित का काम नहीं है, मतलब अविवाहित ही इस नृत्य को मनाता है।
नेक्स्ट क्या है, जो जट जाटिन का दाम्पत्य है वह जीवन से संबंधित है। सामा चकेवा, यह लोक नाटक कार्तिक शुक्ल समाप्ति से पूर्णमासी तक चलता है। इस लोक नाटक में जो पात्र होते हैं उनका पात्र किसका बना होता है, तो मिट्टी का। किसका बना होता है, तो मिट्टी का। सामा चकेवा जो लोक नाट्य है इसमें प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों को गाया जाता है। अच्छा, जैसे हम लोग अंतरिक्ष खेलते हैं, अंतराक्षी जो खेलते हैं, समझ जाए कुछ ऐसा ही है लोक नाटक। क्या करते हैं हम लोग ना, एक आदमी प्रश्न आपसे पूछा और दूसरा उसका जवाब दिया, ठीक है ना, उसको कहते हैं अंतराक्षी। कुछ ऐसा ही गीत में होता है यहाँ पे, और यह केवल बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। केवल किसके द्वारा, बालिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, कीर्तनिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कीर्तनिया है यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और यह आपको याद रखना है एक भक्ति है। कैसा गीत है, यह एक भक्ति है। और यह कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया गया है। कौन सा नृत्य, तो कीर्तनिया। नेक्स्ट आइए, जोगिया नृत्य। अभी बताए थे, यह होली के त्योहार मनाया जाता है और यह पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इधर तो हम लोग सब चर्चा कर ही लिए है। झिझिया नृत्य क्या होता है, खिलडिन क्या होता है, लौंडा नृत्य क्या होता है, ये सब सारा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात क्या करेंगे, किस पर मैटर करेंगे, इस पर कि हम लोग जो पढ़े, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जितना हम लोग पढ़े उसको बार बार रिकॉल करेंगे। वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। और कुछ ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे, जरूर वीडियो आपका फिर टॉपिक वाइज ऐसा ही कुछ बना के आपको आपके सामने लाया जाएगा। ओके।